बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवा में मिट्टी की गंध भरी थी। राहुल की जीप धीरे धीरे चंदनपुर गांव की तरफ बढ़ रही थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, दोनों ओर जंगल और बीच बीच में सूखे पेड़, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। राहुल ने मोबाइल से वीडियो लेते हुए कहा, यही है वो जगह जहां से सब शुरू हुआ था। वो शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई करके लौटा था। उसका मकसद साफ था, अपने गांव में काली डायन की कहानी की सच्चाई खोजनी। उसने बचपन से सुना था कि यहाँ की एक औरत भवानी देवी को डायन कहकर जला दिया गया था और उसके बाद से हर साल गांव में एक मौत होती आई है। बिना वजह गांव में कदम रखते ही राहुल ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब सन्नाटा है। दिन में भी जैसे कोई छिप कर देख रहा हो। सामने से कुछ औरतें गुजरी। जब उन्होंने राहुल को देखा तो आपस में कुछ फुसफुसाई और जल्दी जल्दी जाने लगी। गांव का पुराना कुआं अब सूख चुका था, लेकिन उसके चारों ओर से मिट्टी काली पड़ चुकी थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने आग में पकाई हो। राहुल की निगाह उस पीपल के पेड़ पर पड़ी जो गांव के बीचों बीच था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर ऐसे फैली थी जैसे किसी मरे हुए सांप की लाश। पेड़ के नीचे किसी ने काला धागा और नींबू मिर्च बांध रखा था। पास खड़ा बूढ़ा आदमी बोला, मत देखो उधर बाबू, वहां उसकी परछाई रहती है। राहुल मुस्कुराया। किसकी? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, भवानी की, वही काली डायन। शाम होते होते राहुल ने गांव के चौपाल में डेरा डाला। उसके पास कैमरा, नोटबुक और रिकॉर्डर था। वो चाहता था कि इस बार काली डायन की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सच और झूठ दोनों के पहलू सामने आए। उसी वक्त वहां मंगला दादी आई। झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बाल और आंखों में अजीब डर। सब कहते थे वही आखिरी गवाह है जिसने भवानी को जिंदा जलते देखा था। राहुल ने पूछा, दादी, वो भवानी कौन थी? सब उसे डायन क्यों कहते थे? दादी की सांस भारी हो गई। कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, भवानी बुरी नहीं थी बेटा, उसे बुरा बना दिया गया था। राहुल ने रिकॉर्डिंग ऑन किया। मंगला दादी ने दूर कहीं देखते हुए कहा, चंदनपुर कभी बहुत खुशहाल गांव था, लेकिन एक रात सब बदल गया। दूर बिजली कड़क रही थी। हवा अचानक तेज हुई, जैसे आसमान खुद दादी की कहानी सुनाने को बेताब हो। और फिर उनकी आवाज कांपते हुए गूंजी, उस रात जब पहली बार काली डायन पैदा हुई थी। मंगला दादी ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे अतीत की राख में कुछ खोज रही हो। आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द के सामने जैसे हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। भवानी वो इस गांव की सबसे सुंदर और सीधी लड़की थी बेटा, दादी बोली।
उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन छू लेते थे। चेहरा चांद जैसा और स्वभाव बस जैसे खुद देवी हो। राहुल चुपचाप रिकॉर्डिंग चलाता रहा। वो साल 1971 था। गांव में हर जगह हरे धान के खेत लहलहा रहे थे। भवानी की शादी गांव के ही नौजवान गोपाल से हुई थी। मेहनती सीधा साधा आदमी। दोनों की जोड़ी पर पूरा गांव रश्क करता था। शादी के बाद कुछ साल सब ठीक चला। भवानी मंदिर जाती, कुएं से पानी भरती और हर औरत की मदद करती। लेकिन गांव की औरतें उसकी सुंदरता से जलने लगी। कहने लगी, भवानी तो नजर लग जाएगी किसी दिन। गांव के उत्तर में पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव के लोग छाव वाला पीपल कहते थे। वहां रात में कोई नहीं जाता, पर भवानी हर सोमवार को वहीं दीप जलाने जाती है। वो कहती है, माँ काली वहीं रहती है, मुझे डर नहीं लगता। गोपाल खेती में व्यस्त रहता, लेकिन एक रात वो खेत से लौटते वक्त देखा भवानी उस पीपल के पेड़ के नीचे किसी से बात कर रही थी। दूर से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो किसी काले साए के सामने झुकी हो। गोपाल ने आवाज लगाई। भवानी घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, बस माँ काली को जल चढ़ा रही थी। उस दिन के बाद गोपाल बदलने लगा। वो चुप रहने लगा। भवानी से दूरी बढ़ने लगी। गांव में अफवाह फैल गई, भवानी रात को पीपल के नीचे जाती है, कुछ तांत्रिक काम करती है। मंगला दादी की आंखें भीग गई। लोगों ने देखा तक नहीं बेटा, बस सुना और मान लिया। औरत अगर बोल दे तो झूठ, अगर चुप रहे तो शक। कुछ ही दिनों बाद गांव का बालक सूरज भवानी का बेटा बीमार पड़ गया। बुखार 3 दिन में ऐसा बढ़ा कि शरीर नीला पड़ गया। वैद्य कुछ समझ नहीं पाए और चौथे दिन सूरज मर गया। भवानी पागल हो गई, दिन रात रोती रहती। लेकिन गांव वालों ने कहा, डायन ने अपने बेटे की बलि दे दी ताकि शक्ति पा सके। उस दिन भवानी ने शमशान में खड़ी होकर चिल्लाई, तुम सबने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। अब जो सच नहीं मानेंगे उसे मेरी आत्मा खुद सजा देगी। अगले ही दिन गांव के पंडित केशवराम ने सभा बुलाई। लोगों ने भवानी को पकड़ लिया। कहते हैं उस रात आकाश में चांद नहीं था और हवाओं में राख उड़ रही थी। भवानी को पीपल के नीचे बांधा गया। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, ये औरत अब मनुष्य नहीं रही, एक काली डायन है। और फिर तेल डाला गया, आग लगा गई। भवानी चीखती रही, लेकिन उसकी आखिरी आवाज में सिर्फ एक वाक्य था, मैं लौटूंगी हर साल तुम्हारे किसी अपने को लेने। मंगला दादी के आंसू बहने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी। पहले साल केशवराम मरा, फिर गोपाल, फिर हर साल एक एक जान जाती रही बेटा। राहुल का गला सूख गया और अब उसने पूछा। दादी ने कांपते हुए कहा, अब उसकी परछाई फिर दिखने लगी है। पिछले हफ्ते केशवराम का पोता मरा है। लोग कहते हैं भवानी लौट आई है अपना वादा निभाने। राहुल ने रिकॉर्डिंग बंद किया। बाहर हवाएं फिर गूंजने लगी थी। पीपल के पेड़ की डालें दीवार से टकरा रही थी और
लगा जैसे कोई काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है।